तो सबके प्रति कृतज्ञ रहें। वी लुक एट पेरेंट्स, फैमिली, टीम, अपलाइन, डाउनलाइन, ग्रो लाइन, को लाइन, कंपनी, सिस्टम, अचीवमेंट, सबके लिए हम ग्रेटफुल रहें। ऐसे आर्थर एस ने बोला, और उन्होंने बोला जब सुख आता है, अच्छा दिन आते हैं, तो हम नहीं बोलते कि मैं ही क्यों, और जब कोई चैलेंज आता है तो हम बोलते हैं कि मैं ही क्यों, है ना। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने देखा, और ये एक विनम्रता का, कृतज्ञता का एक बहुत बड़ा उदाहरण था हमारे सामने। और इसलिए बहुत सारे जो भी चैलेंज आते हैं तो आदमी आसान काम को चुन लेता है। आसान काम होता है क्विट कर लेना, किसी भी चीज़ से विड्रॉल कर लेना, किसी भी चीज़ से क्विट कर लेना, ये आसान होता है। और आदमी का नेचर है, स्वभाव है, वह आसान की ओर, आसान को चुनाव करता है। जब भी एक मुश्किल होगा और एक आसान होगा तो आसान का चुनाव करेगा, मुश्किल का चुनाव नहीं करता। तो हमारे सामने एक ऑप्शन है बहुत शानदार कि आप जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन में कैसे आप विनर बनते हैं, कैसे जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करते हैं, और कृतज्ञता के साथ हम आगे बढ़ें, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो एक आम धारणा है, गलत धारणा है कि जब आप अपना ब्रांड बना लेते हैं, यानी आप डायमंड बन जाते हैं, तो उसके बाद अपनी बुनियादी नेटवर्किंग गतिविधियों को धीमा कर सकते हैं या पूरी तरह छोड़ सकते हैं। तो देखिए, जो दिखता नहीं है वो दिमाग से बाहर हो जाता है। एक किताब में लिखा, तो जो लोग बड़ा लेवल हासिल कर लेते हैं उन्हें लगता है मुझे अब काम करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी टीम बन गई है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। जो आप अस्तित्व में अगर आपको रहना है तो लगातार आपको बने रहना रहेगा, छाते रहना पड़ेगा, है ना, और अपने जो बेसिक काम है उनको करते रहना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हमें हमेशा हमारे जीवन में, आर्थर एस ने बोला कि डेस्टिनी ये डेस्टिनेशन नहीं है, सफलता क्या है, एक यात्रा है, सफ़र है। तो सफ़र पर लगातार 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 आपको फिनिश पॉइंट से पहुंचना पड़ेगा। हमारी सक्सेस की जर्नी में कोई एक पर्टिकुलर फिनिश पॉइंट नहीं है। पहला फिनिश पॉइंट आपके लिए ब्रॉन्ज हो सकता है, क्यूएससी हो सकता है, लेकिन अगर आपने क्यूएससी और ब्रॉन्ज अचीव कर लिया तो क्या आपने जीवन के फाइनल फिनिश पॉइंट अचीव कर लिए? नहीं। अब आपको अगला पॉइंट आपके लिए फिनिश करना है, वो है सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, डायमंड, डबल डायमंड, मर्करी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, यूसीए। यूसीए भी फाइनल फिनिश पॉइंट नहीं है। आपका लक्ष्य आ गया, अब इसको यूसीए और इसको भी यूसीए। अब आपका अगला लक्ष्य आ गया, जो आपके साथ विश्वास कर रहे हैं उन लोगों का जीवन का मकसद है डायमंड बनना, उनको फिनिश लाइन तक पहुंचाना, वही आपकी फिनिश लाइन है। क्योंकि अकेले सफल हुए तो क्या हुए, अकेले सक्सेस अधूरी है। तो इसलिए बार बार आप खुद को आजमाना भी जरूरी होता है। तो खुद को आजमाने के लिए जानना नहीं, करना महत्वपूर्ण है। ये बहुत सारे उदाहरण हुए, इतने ग्रेट उदाहरण से अगर हम इंस्पायर नहीं हो सकते, हम देखेंगे लीडरशिप के सबसे बेस्ट उदाहरण हुए। एक बेटे के रोल उन्होंने अदा किया, एक पुत्र धर्म को निभाया, एक पति धर्म को निभाया, एक राजा का धर्म निभाया, और जो भी हो सकता है उन सब धर्म को निभा करके और एक एग्जाम्पल सेट करके उन्होंने एक स्टोरी बना के दे के चले गए हमको, ताकि उस लकीरों पर, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करके हम अपने जीवन को आइडियल बना सकते हैं, आदर्श बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण हमें एक ऐसा मिला हनुमान जी से, जिन्होंने अपनी करनी से और अपनी कथनी से ऐसा उदाहरण पेश कर दिया, कोई भी आदमी अपने जीवन को अनमोल बना सकता है। हमारे बिजनेस में चीज़ें बहुत लागू होती हैं। अभी हमारे बिजनेस में जिस लेवल पर हैं, जहाँ पर हैं, अपने जो टारगेट्स हैं उनको लगातार उसको फोकस करके उन्हें हिट करना है। मेक प्लान एंड हिट अबाउट टारगेट, कैपिंग, प्रीमियम कार, फ्लैट, अदर अचीवमेंट, जो भी आपके हैं। आपको टारगेट चल रहा है इस समय कंपनी का, चल रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन वो दूसरे लोगों के लिए फाइट करने के लिए होगा। वो तो टारगेट आपके सामने आया, लेकिन हमारे सामने ये देख रहे हैं, ये तो कोई और पृथ्वी लोग के, दूसरे लोग के, ग्रह के लोग करते होंगे। टारगेट इतना आसान है, जो लोग इतने लोग कर रहे हैं, 1 कर रहा है, 10 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, 300 कर रहे हैं, तो और 200 क्यों नहीं कर सकते हैं? करने की भूख है, ललक है, तो होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन करने की जो सीमा है, जसवीर जी ने जैसे बताया कि बेस्ट हमारा तभी निकलता है जब जहाज में आग लग जाती है, जब पुल जल जाते हैं। और बेस्ट कब निकलता है? बेस्ट तब निकलता है कि कोई माँ का छोटा बच्चा है और उसकी रोने की आवाज आ रही है, और माँ ये थोड़ी पूछेगी उस समय पर कि दरवाजा कहाँ से खुलेगा, कैसे खुले, कोई नहीं है। कोई आएगा तो इंतजार करेगी नहीं कि कोई आए तो पूछूं कि दरवाजा कैसे खुलेगा, यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है पीछे जाने का, कहाँ से जाएगी? दरवाजे के पार कहाँ से ताकत आती, कहाँ से शक्ति आती है? वो बच्चे को कुछ भी हो जाए,
उसके लिए वो किसी भी दीवार तक को तोड़ सकती है। उसके अंदर उसे मालूम है कि मुझे करना क्या है, पूछती नहीं है। हमारे को टारगेट अगर जीतना है, टारगेट इसलिए नहीं जीतना कि हमें विदेश जाना है, इसलिए जीतना है कि अपनी खुद की नज़रों में और टीम की नज़रों में खुद को साबित करना है कि मैं विनर हूं और मैं नॉर्मल साधारण खेल खेलने नहीं आया, मुझे बहुत बड़ा खेल खेलना है, बहुत बड़ा एम्पायर बनाना है, स्टोरी क्रिएट करनी है। आने वाले समय में मैं स्टोरी क्या बताऊंगा, मैं अपनी टीम को जब डायमंड बनने के, मरकरी बन के क्या दिखाऊंगा। मेरे पास स्क्रीनशॉट होने चाहिए कि देखो मैं जब सिल्वर था मैंने दुबई का टारगेट जीता, जब मैं प्लेटिनम था मैंने थाईलैंड का टारगेट जीता, ये मैं जब इस लेवल पे था मैंने गोवा का टारगेट जीता और मैंने यूरोप का टारगेट जीता। ये सब चीज़ें आपके सामने होंगी तो आप टीम को बता पाओगे। क्या कहानी सुनाएंगे हम, मरकरी बन के, गोल्ड बन के, डायमंड बन के, ये सब चीज़ें तो हमारे पास होनी चाहिए और ये तैयारी करनी है इसके लिए। और ये करने में थोड़ी तकलीफ तो आएगी, लेकिन ये भी तो है, उसका आनंद भी तो फिर बाकी लोगों से ज़्यादा होगा ना। स्टेज पे भी तो आपको बुलाया जाएगा ना, सबको नहीं बुलाया जाएगा। तो बाकी की कहानी, हमें बाकी की जैसी कहानी नहीं लिखनी, हमें अपनी कहानी खुद लिखनी है अपने हिसाब से। आपको अपनी कहानी खुद बनानी है इस बिजनेस में। 10 में रहना है, टॉप 10 में रहना है। तो टॉप 10 में रहने के लिए बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। हमेशा फोकस पे काम करिए, फोकस करिए, सक्सेस के लिए सॉल्यूशंस निकालने फोकस करिए, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। और टारगेट कैसे नहीं हो सकता इस पे काम नहीं करना, टारगेट कैसे हो सकता है इस पे काम करना है। अगर आप चौराहे पे खड़े हैं और आपको बोला गया कि आपको खड़े होना है 5:30 बजे से लेके और 7:30 बजे तक 2 घंटे खड़े रहना है और गिनना है कितनी व्हाइट रंग की कारें निकल के गई इस चौड़ाई से, तो आपने गिना व्हाइट रंग की कारें कितनी गई, तो आपसे पूछा कितनी कारें निकल के गई, तो आप बता दोगे इतनी कार निकल के गई, बता दोगे ना। लेकिन आपसे पूछा लाल कितनी गई थी, लाल आपकी आंखों के आगे होकर निकली, लेकिन कौन बता पाएगा, लाल पे ध्यान नहीं था। हमारे लिए भी, हमारे बिजनेस में भी प्रॉब्लम हो या ना हो, हमारा ध्यान कहां पर है, टारगेट जीतने पर है या नहीं जीतने पर है। अगर जीतने पर होगा तो आप जीतने के कारण आपके सामने अपने आप परमात्मा भेज देगा। आप इसलिए जीत सकते हो, इसलिए जीत सकते हो, इसलिए जीत सकते हो, और नहीं जीतने के लिए तो पहले से ही काफी है ही है। तो हमें टारगेट पे फोकस करना है। टारगेट पे शुरुआत गोवा से करिए। गोवा से कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, कितने पेयर चाहिए, किस व्यक्ति के साथ में कर सकता हूं, मेरी लेग नहीं चल रही वहां पर इसको स्टार्ट कैसे कर सकता हूं, उस पर फोकस करना है। कितने लोगों को मुझे प्लान दिखाना है, मेरे पास टाइम कितना है, कितने लोगों के साथ लिस्टिंग करनी है, कितने लोगों के साथ वर्कआउट करना है, इस पे काम करना है। और अगर 200 लोग बैठे हैं, उनमें अगर आपका टारगेट हुआ तो जय जयकार हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा। टारगेट लोग जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, हैं? यहां भी बैठा होगा कोई वीर, जीता होगा उसने, बिल्कुल, हैं? देखो हाथ खड़ा कर रहा है टाइगर, पीछे खड़े हो जाओ खड़े, बहुत बढ़िया। कौन सा टारगेट जीता आपने, कौन सा इसी टारगेट चल रहा है इस वाले में या पिछले में, इसी में गोवा जीता, और आपने पिछला वाला गोवा जीता था, ठीक है, और आपने पिछले में थाईलैंड जीता, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसी वाले में कौन, किसने जीता, अभी तो टारगेट में बहुत टाइम है। हाँ इधर आओ, आगे आ जाओ, एक म्यूजिक बजा दो। म्यूजिक नहीं है क्या, लेमन है ना, हनी है। तो हाँ इधर शाबाश, बैठ जाइए, अरे खड़े क्यों हो गए, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। तो माइक दे दो इनको, नीचे वहाँ माइक ले लो, नीचे से जाओ। टारगेट में तो अभी 1 महीना बाकी है, 1 महीने से भी ज़्यादा बाकी है। आपने पहले क्यों जीत लिया, टारगेट तो 30 तारीख तक जीतना था, मई तक। सर 30 तारीख तक तो यूरोप करना है हमें। अच्छा यूरोप करना था, इसलिए
नहीं, लेकिन आपने क्यों जीता? ये तो गलत बात है। सर गोवा जाना है, उसके साथ थाईलैंड भी मेरा क्लियर है, थोड़ी सी दिक्कतों की वजह से नहीं हो पाया। और आने वाले 10 दिन में मैं पूरा यूरोप करूंगा और अपनी टीम से भी गुरुदेव 2 से 3 टारगेट लेके जाऊंगा मैं। कैसे किया बताओ, कैसे किया? ऐसे कौन से गलत काम किया आपने जिसकी वजह से हो गया? सर मेरे जो अपलाइनर है नरसी जी, हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से हम टारगेट जीत सकते हैं क्या बताया था? कि लेफ्ट और राइट आपको अपने दोनों लेगों पर ध्यान देते हुए काम करना है। हाँ, तो गुरुजी मैंने उन्हीं की कहने पे काम किया और ये टारगेट फाइट हुआ है मेरा। आपने ये नहीं बोला कि मेरे को क्यों चढ़ा रहे हो पुदीने के पेड़ पे? ऐसे नहीं बोला? नहीं गुरुजी, ऐसी क्या बोला था? नहीं, गुरुदेव ने ये बताया था इस तरीके से काम करना है, वो मैंने कर दिया सर। क्या क्या किया आपने? मैंने गुरुदेव मेरे जो डाउनलाइन है सुनील अग्रवाल जी, उनके साथ प्रॉपर काम किया और करीब 1,65,000 की भगवत गीता आपने निकाली थी, उसी में मेरा टारगेट फिट हुआ सर। अच्छा, भगवत गीता प्रमोट करते हैं? जी, भगवत गीता प्रमोट करते हैं? जी सर बिल्कुल। कैसे प्रमोट किया आपने? कैसे की प्रमोट? सर मैं कस्टमरों पे क्लाइंटों पे गया, हाँ, उनको बताया भगवत गीता के बारे में। हाँ, तो सारे स्पीच की, उनके बाद उन्होंने सील कर दिया। एक दिन में कितने लोगों से मिले? करीब 8 से 10 लोगों से 8 से 10 लोगों से डेली मिले? कितने लोगों ने ले ली थी उसमें से? 2 लोगों ने ली थी शुरुआत में, उसके बाद रेगुलर चलता रहा। LIC में मेरा बिजनेस गया, उसके बाद वहाँ पे पूरा सेटअप LIC के लोगों को अच्छा लगा प्रोग्राम, तो जल्दी से जल्दी निकल गई सर। तो निकाल दिया और टारगेट जीत लिया? जी गुरुजी। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। तो अब कहाँ जाओगे आप? गुरुजी यूरोप जाना है मेरे को। हाँ, टारगेट जीतोगे उसका स्क्रीनशॉट संभाल के रखना जी और बिल्कुल। ऐसी तह में लगा देना कि 10 साल बाद भी खोलो तो मिल जाए। जी गुरुजी। फिर जब आप मरकरी बनोगे तो सेट करना, सुनो ये किया था मैंने टारगेट, ऐसा दिखाने के लिए काम आएगा ना 10 साल बाद। जी गुरुजी। तो आप टारगेट जीता है तो कुछ तो बनता है टाइगर को। तो क्या दें इनको? आप लोग क्या दे सकते हैं? ये बोला ताली, बढ़िया, शाबाश। रुक जाओ। तो टारगेट जीतना है, इसका मतलब टाइगर बड़ा काम तो करना चाहता है। तो बड़ा काम करने के लिए टाइगर को जसवीर जी के हाथों से गिफ्ट दिलाते हैं। जाओ पहुंचो सामने। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। बढ़िया, शाबाश। तो इनको इंडिया का मैप दिया है हमने, इसलिए अगर पूरे इंडिया में छाना है ना, पूरे भारत में छाना है। तो अभी जैसे इनके लिए ताली बजी तो आपको कैसा लगा? अरे बजाई तो आप ही ने है ना। कैसा लग रहा है? खुद ही बजा रहे हैं फिर भी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्यों? तो दूसरों से कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा बस। भीड़ खुद उनकी रिस्पेक्ट करती है, फिर सब रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हो सकता है किसी ने 3-4 लोगों से मिले हों डेली, इन्होंने 8-10 लोगों से डेली मिले, उसमें से क्या हुआ, कुछ लोगों ने मना इनको भी किया होगा, लेकिन उसमें से कुछ ने ले लिया, लगातार लगे रहे और अपलाइन की बात को भरोसा कर लिया, है ना। और अपलाइन अपनी बताई हुई बात को खुद फॉलो करे ना करे, आप कर लो, ये महामंत्र है। आपको क्या लग रहा है कौन से एंगल से तीर साधना है? ये विश्वामित्र सिखाते थे अर्जुन को, लेकिन हो सकता खुद ना भेद पाते उस चिड़िया की आंख को। लेकिन अर्जुन को तो बता रहे हैं ना वेदना, तो अर्जुन का काम चुपचाप मान ले, शक मत कर गुरु पे। ठीक है, अरस्तु बोल रहे हैं तुम विश्व विजेता बन सकते हो। सिकंदर को बोला गुरुजी आप क्यों ना बने, फिर अगर बनाने वाले हो तो ना वो बने ना बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टीचर खुद भी IAS बन जाए, उसके पढ़ाए हुए बन जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो भी खुद बने। तो ये अपलाइन की भूमिका रहती है, लेकिन हमें सिकंदर की भूमिका में रहना है। अपलाइन कोई सी भी भूमिका में रहे, तो ये बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। और सॉल्विंग प्रॉब्लम इज एबिलिटी एंड इट कैन बी लर्न, और इसको सीखा जा सकता है। तो फोकस करिए, अपने टीम के कप्तान बनिए, लेकिन परफॉर्मर भी बनिए। अर्जुन आप बनिए, अर्जुन बनने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसके अलावा
जैसे इनको भी इंडिया का मैप दिया है, तो हमें बड़ा काम करना है। तो बड़ा काम करने के लिए हमें बिजनेस को फैला के चलना है। थोड़ा जो भी लोग बड़े लेवल पे लीडर्स हैं, पर्ल हैं, टोपाज हैं, कितने पर्ल टोपाज हाथ खड़ा करिए, पर्ल टोपाज एमराल्ड कितने हैं, आगे की लाइन वाले लगभग सभी हैं, है ना। तो अपने लेवल पर लेवल पे मैं था, और ऑल्टो कार में राजीव चतुर्वेदी साहब को रिसीव करके लेके आया था। तो सर को होटल छोड़ने जा रहा था, तो बोले माधव जी क्या लेवल हो गया। मैंने कहा सर बहुत छोटा लेवल है। अपलाइन के सामने तो छोटा ही लगता है ना। सर मैं बहुत छोटे से लेवल पे हूँ। उन्होंने बोला कौन सा लेवल है। मैं बोला पर्लो। ऐसे चौंक के बोले जैसे क्या हो गया, पर्ल हो गए माधव जी, बधाई हो। पर्ल तो बहुत बड़ा लेवल होता है। और सर आपके सामने तो बहुत छोटा है। अरे मेरे सामने छोटा है लेकिन लेवल बहुत बड़ा है। अभी कोई डीएम बोले प्रधानमंत्री के सामने हम तो कुछ ना है आपके सामने, मुख्यमंत्री के सामने, अरे मेरे सामने तो कुछ नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन तू मैं प्रदेश का मुखिया हूं तो तू जनपद का मुखिया है, दोनों हैं मुखिया। तो फिर उनको बोला पढ़ लो आप, बहुत बड़ा लेवल होता है। फिर बोला सर अच्छा मैं थोड़ा चौड़ा हुआ, बहुत बड़ा होता, बड़े के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, अब बड़ा हो गया तो। जी सर थैंक यू सर। तो पर लेवल पे तो धमाका किया जा सकता है। कितने वेन्यू चल रहे हैं आपके। मैं क्या आपको पूछा सर। कितने वेन्यू चला रहे हो आप। हम तो आगरा में जाते हैं, सरकारी नौकरी की तरह वहां जाते हैं, चुपचाप चले आते हैं। वो तो ग्रेवाल जी होस्ट करते हैं ना, ओम प्रकाश जी ग्रेवाल जी। मैंने हाँ आप कहाँ पे होस्ट करते हो। हम उसी में जाते हैं हम तो। बोले वाह पर लोग गए और उसी में जाते हो, आप होस्ट नहीं करते अब तक कोई वेन्यू। मैं सर करना होता है क्या, पर लेवल तो बहुत बड़ा है माधव जी, इस लेवल पर तो आपके कम से कम 2 वेन्यू तो होने चाहिए। मेरे को ऐसे बोल दिया। माय गॉड। उसी दरमियान में जैन साहब और ओम प्रकाश जी मेरे को पर लेवल पे गुजरात लेके गए। तो गुजरात में बहुत तेजी से काम चल रहा था। बोले माधव जी आपको गुजरात चलना हमारे साथ। फिर मेरे को बताया कि आपको दिखाते हैं कि काम कैसे होता है। अपलायन की मतलब महिमा अपरंपार होती है। वो सामने वाले को ले जाएगा, उसको बताएगा तेरे को सेट करना है हमको, और जहाँ ले जा रहा होगा उनको बताया होगा तुम बहुत चौधरी बने घूमते रहते हो, तुम्हारे लिए मैं आगरा से ला रहा हूँ सैंपल, तुमको बताता हूँ काम लीडर कैसे होते हैं। उनको भी सेट कर रहे हैं। उनको पूरी जनता को बोल रहे हैं, लाखों को, हजारों को। तो और एसी में बैठे हम, रिजर्वेशन था मेरा, सर ने करा रखा था पहले ही। आगरा फोर्ट से हम बैठे ट्रेन में, गुजरात के लिए ट्रेन थी इधर से। एसी सेकंड में बैठ के दमदारी से मीटर तानते हुए गए। सर जैन साहब थे और एक लीडर धर्मेंद्र भी था, वो भी पर लेवल पे था, वो झांसी से था, वो जैन सर की टीम में था। और इधर ओम प्रकाश जी, मैं ओम प्रकाश जी की टीम में था। तो ओम प्रकाश जी और जैन साहब 2 और उनके 2 चेले, एक मैं और एक झांसी वाला धर्मेंद्र, चारों लोग चल दिए अहमदाबाद। अहमदाबाद पहुंचे, रात को 2 बजे ट्रेन पहुंची, और 2 मरियल से बंदे वहाँ पर टाई लगा, लाल टाई लगा के वहाँ पर हमको बुके देने के लिए वहाँ खड़े हुए। हम चौड़े हो गए, बस बोल रहे थे अहमदाबाद। हमारे आगरा में होते तो कम से कम 50 लोग आते फूल लेके। हाँ मेरे को तरस आ रहा, हंसी आ रही, ले लो, बड़ा आए गुजरात में, अहमदाबाद में। हैं बड़ा हिला रखा है, मरियल से 2 आए, फूंक मारो उड़ जाएं। टाई लगाए आ रहे, रात को 2 बजे। अब मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया। भाई आगरा वालों की बात ही अलग कुछ है। बाहर निकले हम, सर्दी का टाइम था, और जैसे ही बाहर प्लेटफॉर्म के बाहर निकले, आंखें फटी रह गई। कम से कम 600-700 लोग वेल ड्रेसअप टाई कोट में, और सबके हाथ में फूल और मालाएं लेके जैन साहब को और ओम प्रकाश जी का भव्य स्वागत करने के लिए। मैं बोला बेहोश होने से बचा। मैं ये क्या अपरंपार है मामला। देखा 1 मिनट पहले क्या सोच रहा हूँ और 1 मिनट बाद ही बदल गई सोच। मैं कहा गुजरात तो गुजरात ही है, अब समझ में आई। 600 लोग। फिर बाद में पता चला उस दिन फ्राइडे था, और फ्राइडे को ट्रेनिंग थी, और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सब लोग यहीं आ गए, कहीं नहीं गए रिसीव करने के लिए। तो चुपचाप एकदम मेरा मीटर डाउन हो गया। बोला बहुत दमदारी है, चुप रहो, अभी चुपचाप सीखते रहो। जैन साहब का रूम अलग था ओम प्रकाश जी का,
और मेरा और वो लड़के का अलग रूम था, हमको डाल दिया गया। और वो रूम में पहुँचे, वहाँ पर पहुँचने के बाद में अगले दिन सैटरडे था, फंक्शन संडे को होना था। सैटरडे को स्पेशली ओम प्रकाश जी ने ट्रेनिंग रखवा दी, आज स्पेशल प्रमोशनल ट्रेनिंग होगी। और मेरे को बोल दिया, जा भाई टाइगर, देख क्या सीख क्या कुछ, और ट्रेनिंग तेरे को लेनी आज। और वहाँ बोल दिया गुजरात वालों को, तुम्हारे लिए सैंपल भेज रहा हूँ, चुपचाप डायरी पेन लो के पहुँचना सब लोग। मैं पहुँचा, करीब 1200-1400 लोगों का ऑडिटोरियम भरा पड़ा था ट्रेनिंग से, शुक्रवार की ट्रेनिंग में। वहाँ गया, क्या भव्य स्वागत, ये वो, और 2 सेल मैंने बढ़ा लिए, इज्जत की बात है आगरा की। आगरा की जो नहीं आता वो भी पूरा मार दिया चौका छक्का वहाँ पे पूरा। और उसी दिन उसके बाद में संडे को मैंने प्रोग्राम अटेंड किया। प्रोग्राम मालूम पड़ा, प्रोग्राम देख के मेरी तो आंखें तोड़ गई, इतना ज़बरदस्त का। मैं बोला सर, अभी चतुर्वेदी साहब की बात याद आई, पर लेवल पे 2 वेन्यू होने चाहिए। और मैंने बोला सर मेरे को यहाँ से प्रोजेक्टर लेके जाना है। तो प्रोजेक्टर कैसे लेके जा पाएगा? मैं कहा दिलाओ, वहाँ के लोकल लीडर, गुजरात के लीडर से बोला इसको बोल के मेरे को दिलाओ, यहीं मिलते हैं। और फ्लाइट में मैं कार्ड निकाल के दिया, मैंने ये पकड़ो कार्ड, इसका पिन नंबर ये है, और इसमें से मेरे लिए 3 प्रोजेक्टर लेके आओ, 2 की जगह 1 फालतू लेंगे। 3 प्रोजेक्टर उधर से फ्लाइट में टिकट थी, फ्लाइट में रख करके 3 प्रोजेक्टर कैश खरीद करके लेके आया मैं। बोला नहीं 2 नहीं, सर ने बोला तब 3 वेन्यू चलाएंगे। और वहाँ से आने के बाद पर लेवल पे ही अपनी जिम्मेदारी में 3 वेन्यू लॉन्च कर दिया, आते खत्म खाना। अभी जहाँ लॉन्च करना है वो नहीं बोल रहे कि हमारे यहाँ लॉन्च करो, तो तुम्हारी प्लानिंग नहीं, मेरी प्लानिंग यहाँ करना है। ऐसे करके काम करना है, बड़ा काम करना है, और बड़ा काम करना है ना। तो ऐसे करके अपने बिजनेस को हमेशा फैला के चलना है। हमारे साथ में कभी भी एक आदमी एक नहीं होता। जसवीर जी जोधपुर में गए थे, एक आदमी के लिए गए थे, लेकिन एक के पीछे कितने हैं, हजारों हैं। तो उस एक के लिए गए, उसको अच्छी केयर कर ली, तो उसी से हजारों लाखों का कारवां बना कि नहीं बना, है ना। और भी लीडर्स थे, तो वहाँ पर एक ही मिलता है हमेशा, तो एक के माध्यम से ही आप अनेक तैयार कर सकते हैं। कभी भी एक आदमी एक नहीं होता। लीडर्स टर्म्स एंड कंडीशन डालते हैं और बोलते हैं कि आप इतनी टीम बना लो तब आएंगे। अरे इतनी टीम बना ही लेगा, फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरत तो शुरुआत में ही होती है। इसलिए कभी भी ये मत देखिए कम है ज़्यादा है, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डालनी है। इसके अलावा कभी भी काम को ना बड़ा करना है और थोड़ा सा वाइड करके चलना है। एक नक्शा लाएंगे क्या इसमें से? मैं आगरा में रह के काम कर रहा था, तो आगरा में रह के काम कर रहा था, तो जब रिजल्ट कम आते हैं तो इसने भी ज्वाइन कर लिया, उसने भी ज्वाइन कर लिया, यहाँ भी, इस गली में भी, उस गली में भी। तो ऐसे लगता है कि अब तो पूरी दुनिया ने कर लिया, अब कोई खाली बचा नहीं है। तो खाली जब नहीं बचा तो मेरे को फिर अपलायन ने बोला कि इंडिया का नक्शा अपने घर में लगाना, इंडिया का नक्शा अपलायन ने बताया। तो मैं खरीद के इंडिया का नक्शा लेकर के आया और मेरे को बोला कि माधव जी ये बताओ, आप आगरा में रहते हो, आगरा की कितनी गलियों में आपने प्लान दिखा लिया? मैं बोला सर पूरा आगरा ज्वाइन हो गया, अब तो कोई नहीं बचा। तो बोला ठीक है, तो आपको आगरा, मेरा को आगरा का मतलब है पूरा भारत हो गया, इंडिया ज्वाइन हो गया, पूरी दुनिया ने ज्वाइन कर लिया, अब कोई नहीं बचा। हालांकि वो बात अलग है कि हमारी गली के बाजू वाले को भी नहीं मालूम सेफ शॉप क्या है, कुछ ना पता उसको। जहाँ बाल कटाने जाते हैं उसको भी नहीं मालूम, जहाँ दूध लेने जाते हैं उसको भी नहीं मालूम, जहाँ परचूनी का सामान लेने जाते हैं उसको भी नहीं मालूम, किसी कुछ नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि सबने ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने बोला कि चलो मान लेते आगरा ने ज्वाइन कर लिया, तो आगरा कहाँ है उत्तर प्रदेश, इसमें नक्शे में कहाँ है? तो आगरा ढूंढना शुरू किया, आगरा ढूंढना शुरू किया, आगरा ढूंढना शुरू किया। तो मैं बोला आगरा तो बिल्कुल मतलब इसमें छोटी सी सुई की नोक की बिंदी के बराबर है केवल। बोले ये मथुरा के बगल में आगरा यहाँ पर है, ऐसे मेरे को बताने लगे, आपको तो दिख भी नहीं रहा होगा, तो इसका कितना बड़ा है? बिल्कुल सुई की नोक के बराबर है इसमें। तो बोला सुई की नोक अगर भर भी गई तो फिर आगरा के बगल में फिर मथुरा खा लिए, फिर मथुरा के बगल में फिर एटा खा लिए, फिर अलीगढ़ खा लिए, फिर बुलंदशहर खा लिए, हाथरस खा लिए, पूरा बताना शुरू कर दिया। और यहाँ से घूमते घूमते उत्तर प्रदेश का पूरा नाप दिया। बोले उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल कितना है? फिर उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो बाकी बिहार है, पश्चिम बंगाल है,
झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। पूरे भारत को जब देखेंगे तो हमारा जो टेरिटरी है वो टेरिटरी केवल आगरा है या पूरा भारत है हमारी टेरिटरी? पूरा भारत हमारी टेरिटरी है। तो हम जब टेरिटरी हमारा पूरा भारत है तो हम केवल आगरा की टेरिटरी में क्यों घूम रहे? पूरा भारत हमारे लिए खुला पड़ा है, तो ये मैदान इतना बड़ा बना पड़ा है, तो क्यों ना पूरे मैदान को घेरा जाए ना, पूरे मैदान में काम किया जाए, है कि नहीं? किसी आदमी को लगता है कि साहब हमने दुनिया देखी है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, लेकिन जिसने देख रखा है वो जिस गांव में रहता है, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव का अस्तित्व अगर आप देखोगे तो उस जनपद के में निकालोगे ना, उस शहर में, तो आपका गांव बिल्कुल जरा सा दिखाई देगा। और शहर को अगर प्रदेश के नक्शे में देखोगे तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगा। और प्रदेश का अस्तित्व जो भारत के लेवल पे देखोगे तो कहीं कुछ नहीं है। और भारत का जो अस्तित्व है पूरे वर्ल्ड में देखोगे, वर्ल्ड के ग्लोब पर, तो जरा सा दिखाई देता है ना? और जो ग्लोब है, पृथ्वी ग्रह, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है, छोटा मोटा ही अस्तित्व उसका। और ऐसे सौर मंडल एक गैलेक्सी में कितने होते हैं? करोड़ों, अरबों। और इस सृष्टि में, इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में गैलेक्सी कितनी है? अरबों। तो अस्तित्व क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उस सृष्टि को ऊपर वाला चलाता है। तो हम देखेंगे हमारा अस्तित्व यहाँ कहाँ है? हम जरा सी जगह पे, टेरिटरी इतनी बड़ी है। तो जब इतनी बड़ी है तो मुझे जिस नक्शे को देखा तो मेरे को स्कोप दिखाई देने लगा। मैं बोला अभी तो भाई शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो काम तो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो काम। पूरा भारत खाली पड़ा हुआ है। और हमारे अलावा दूसरी कंपनियों में कुछ लोगों ने ज्वाइन कर भी लिया होगा, तो बेचारों पे दया है, मार्ग भटके हुए हैं, सही रास्ते पे लाना पड़ेगा उनको भी, हैं? सही रास्ते पे लाना पड़ेगा। पूरा टेरिटरी है, इसीलिए मैंने लगाया इंडिया का नक्शा। और जहां सोता था उधरी से निगाहें सीधी अर्जुन की माँ पे देखता रहता था, कहाँ पे रहेगा मेरा, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ कब पहुँचेगा। और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ से शुरू करो और ऐसे घुमा दो इसको पूरा, और ऐसे करते घुमा के फिर वहीं ले आना आगरा पे। कोने कोने में, चप्पे चप्पे पे अपनी टीम के टाइगर फैले हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। इससे हमारा व्यू थोड़ा सा बड़ा सेट होता है। तो जो टेरिटरी है जहां पे आप काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी पूरा भारत खाली पड़ा है। अब आप बोलोगे मैं तो करना चाहता हूं गुरुजी उड़ीसा में काम, कोई है ही नहीं, तो ये आप नहीं बोलोगे कि उड़ीसा में ही शुरू होगा। कोई एक बंदा आएगा, आपके रिश्तेदार उड़ीसा में नहीं है, लेकिन आपने जिसको ज्वाइन कराया उसका रिश्तेदार महाराष्ट्र में निकल आया, तो पहुंचो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से शुरू करो। महाराष्ट्र में कोई वीर बहादुर होगा, उसका रिश्तेदारी ससुराल उड़ीसा में पक्का होगी, और उड़ीसा से होता हुआ पश्चिम बंगाल पहुंचेगा, और फिर वहां से जहां बोलोगे बिहार पहुंचेगा, और फिर दिल्ली वापस आ जाएगा, और दिल्ली से फिर आगरा आ जाएगा वापस। समझ में आ रहा है? इसलिए खुल के काम करने की आवश्यकता है। और अपने लेवल पर जहां भी आप काम कर रहे हैं, जितने भी टोपाज लीडर्स हैं, एमराल्ड लीडर्स हैं, अपने लेवल पर एक वेन्यू की, एक सिटी की जिम्मेदारी लेके वहाँ पे काम डेवलप करना है, और अपने रूबी और डायमंड लीडर्स को लेकर के सहयोग में, कॉन्फिडेंस में लेके काम करना है। इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इसमें और ज़रूरी बातें ऐड करने के लिए मैं जसवीर जी को बुलाता हूँ। बताओ जसवीर जी ने किया है अच्छा खासा। कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल से फड़िए। थैंक यू, बैठिए प्लीज, थैंक यू वेरी मच। तो बैठ जाइए। बहुत बढ़िया टॉपिक माँ गुरु जी ने अभी जो बताया है कि बिजनेस को बड़ा करना है तो हम लोगों को आउट ऑफ टाउन जाकर के काम करना है। समझ में आ रहा है? और जब तक हम आउट ऑफ टाउन बिजनेस को नहीं फैलाएंगे तो फिर क्या होगा, गली मोहल्ले का ही बिजनेस बन के रह जाएगा। और गली मोहल्ले में इतनी ताकत नहीं है कि हम वहीं से डायमंड बन जाएं। बिजनेस तो हम लोगों को इंडिया लेवल का जो हमारी टेरिटरी है, हमें उसी को ध्यान में रखते हुए बिल्ड करना होगा। हाँ या ना? तो बिजनेस का नेचर जैसे गुरुजी ने बताया कि बिजनेस जो है फैल के चलता है। कैसे चलता है? पहले आप अकेले ज्वाइन करते हैं,
फिर अगर फैले नहीं तो क्या होगा, पैसा आएगा क्या? पैसा कब आता है? एक के बाद दो आ जाए, दो के बाद चार आ जाए, आठ, तो फैल के चलता है ना, तभी चलता है, फैलेगा तो चलेगा। इसमें एक बात समझनी है, कई बार ये अपने आप फैलता है और कई बार फैलाना पड़ता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कई कुछ ऐसे सौभाग्यशाली लोग होते हैं, उनका फैल जाता है अपने आप ही पहुंच गई 1 लाख, कहीं साउथ में पहुंच गई, कहीं नॉर्थ में पहुंच गई, फैल जाता है कई बार। और कई बार क्या होता है कि आपको टारगेट लेके, तो 2 तरीके से काम होने वाला है। एक तो नदी है, जैसे जिधर ढलान है उधर बहलेगी, और दूसरी होती है नहर। नहर कैसे चलती है? टारगेट लेके के उस जगह पहुंचाना है पानी, तो फिर उसी जगह के लिए उसको निकाला जाता है और उसी के लिए उसका नक्शा बनाया जाता है। हाँ जी, तो आप क्या चाहते हो, आपकी टीम तुक्के से बने या प्लानिंग से बने? कितने लोग चाहते हैं प्लानिंग से बने? तो उसके लिए आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कुछ शहरों का। और माँ गुरु जी ने शुरू में ही ये चीज़ बता दी थी, मेरा सौभाग्य मिला, आउट ऑफ टाउन करके एक ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग में मुझे जाने का मौका मिला, और गुरु जी ने कुछ बात ऐसी समझाई आउट ऑफ टाउन बिजनेस को लेकर के कि मेरे बिल्कुल वो माइंड में सेट हो गई। पहली बात तो माँ गुरु जी ने एक बात ये बताई, जो कि घर का जोगी जोगना अनगाम का सिद्ध। आप जहाँ रह रहे हो अगर वहीं बिजनेस को चलाओगे तो लोग कभी भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देने वाले जो हम चाहते हैं दिल से। क्योंकि उन लोगों के बीच में जहाँ आप रहे हो, उनको आप अभी कितने बदल चुके हो, आप में कितना ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो उस दृष्टि से आपको नहीं देखते। वो कौन सी वाली दृष्टि से देखते हैं? वो आपकी कमजोर क्या क्या चीजें रही हैं, वो उन दृष्टि से देखते हैं। कि कभी मतलब जो है क्रिकेट में आपकी कभी उसने 0 पे विकेट ली होगी, तो वो उस गली क्रिकेट के उस सीन को ध्यान रखेगा, मैंने तेरी किल्ली उखाड़ दी थी, बनना है तू लीडर। उसको और कुछ याद नहीं रहेगा, आपकी कमजोरी याद रहेगी। तो हम अभी बदल चुके हैं, लेकिन अगर हमारा कोई ऐसा सीन रहा कि गांव की किसी बारात में पौवा ज्यादा पी लिया और नाली में से हमें उठा के लाना पड़ा, और फिर वहां हम लीडरशिप झाड़ रहे हैं, तो वो चलेगी नहीं। कुछ न कुछ कमजोरियां रहती हैं, और फिर हम कहते हैं सर कंपनी खराब है। बात दरअसल में वो बैकग्राउंड पैदा होने से लेकर के चल रहा है। जब आदमी चुनाव में खड़ा होता है तो उसके दादाजी तक का हिसाब लगाया जाता है। भाई तू कितना भला है वो छोड़, लेकिन तेरे दादाजी ने हमारी मेड़ काटी थी, उसका भी हिसाब होगा, अभी इसी चुनाव में होगा। तो बोलते भी हैं, जितने मतलब छोटे चुनाव होते हैं उतने छोटे मुद्दे उठाए जाते हैं, है ना। तो बहुत पंगे रहते हैं। तो हम लोगों को इन पंगों से शायद हो सकता है कि जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है उसके पास तो टेरिटरी चेंज करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि उसे दूसरी जगह दूसरे ग्राम पंचायत में तो कोई जानता ही नहीं, तो उसकी तो मजबूरी है वहीं से लड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, हम चाहें तो पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाकर के बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। यस या नो? तो ये दुनिया की रीत है। हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर का व्यक्ति कोई हमारे भी चाहता है तो हम भी उसे सम्मान से और तरीके से सुनते हैं, हाँ या ना। तो कोई व्यक्ति अगर अभी आज की मीटिंग में ही अगर आ जाता, बोले ये एक नए लीडर आए, ये इंग्लैंड से आए, तो क्या लगता है हमें, इंग्लैंड से आए तो मतलब एकदम अलग ही वो रहता है। और बोलते हैं देखा हमारी एलडीपी में एक लीडर इंग्लैंड से आया था, तो नजरिया बदल जाता है, नहीं बदल जाता। तो आप भी जब बाहर जाते हो तो आपके लिए भी लोगों का नजरिया बदलेगा। तो ये बात गुरुजी ने बताई कि घर के बाहर ही जाकर के इज्जत मिलने वाली है, लोकल में नहीं मिलने वाली। दूसरी बात जो बहुत बढ़िया तरीके से बताई कि जो लोकल आपका जो शहर होता है वो आपको दाल रोटी तो दे सकता है, लेकिन बड़ी तरक्की अगर आपको करनी है तो घर छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, अपने लोकल सिटी में रह करके क्या हो सकता है, सिर्फ गुजारा हो सकता है। घर जो अपना लोकल सिटी होता है वो माँ के आंचल की तरह होता है, वहां दाल रोटी तो मिल जाएगी लेकिन बड़ी तरक्की नहीं हो सकती। बड़ी तरक्की करनी है तो क्या करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने के लिए तैयार है? और तीसरी बात जो गुरुजी ने बताई कि आपका जो रियल जो डेवलपमेंट जो होता है वो लोकल में रह करके कभी नहीं हो सकता। लोकल में क्या है, वहां की भाषा आपको आती है। मथुरा में अगर हम रह रहे हैं तो मथुरा के एक एक जर्रे जर्रे से वापक हैं बिल्कुल। हमें ये मालूम है कहाँ की कचौड़ी, कहाँ के समोसा, खीर मोहन कहाँ मिलेंगे, सब हमें एक एक राजभोग से लेकर के सब मालूम है। और सस्ता वाला कहाँ मिलता है हमें ये भी मालूम है, यात्री भोजनालय कहाँ है, 30 रुपए में भी भरपेट खाना मिल सकता है। और जिस दिन पैसा ना हो फ्री का खाना कहाँ मिलता है वो भी हमें मालूम है। तो जो लोकल में आदमी को क्या है ना, डेवलपमेंट होने के चांस नहीं रहते, वो उन्हीं लोगों के बीच में रहता है और वही ऐरे चौरे तूरे करके काम चल जाता है। तो वो अपने ऊपर वर्क ही नहीं करता।
उसी से काम चल जा रहा है तो क्यों वर्क करेगा वो। लेकिन जब वो बाहर जाए, अब वो व्यक्ति जो है मथुरा वाला गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए, तो वहाँ पे क्या एक नया कल्चर मिलेगा। वहाँ एरे चोरे तूरे से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे हर चीज़ बदल जाएगी, बोली भाषा बदल जाएगी, कपड़े भी बदल जाएंगे, खाना पीना भी बदल जाएगा। अब वहाँ वो जा करके ढूंढेगा कहाँ है समोसा, वहाँ तो फाफड़ा चिपड़ा और वो ढोकला शोकला मिलेगा, तो वो नई चीज़ों को खाने की आदत डालनी पड़ेगी। तो आदमी का ओवरऑल, आप बात को गहराई से समझो, ओवरऑल रोम रोम से डेवलपमेंट होना शुरू होता है उसका। पानी भी बदल जाता है वहाँ का, ये भी पता चलता है आपकी बॉडी कौन से पानी को सूट कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये भी टेस्ट वहीं जाके पता चलता है। तुम पैदा हुए वहीं को पी पी के चला रहे काम, तो मालूम ही नहीं तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी पावर कैसी है। पानी बदल के पता चलेगा कि मेघालय का पानी सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आसाम का कर रहा है कि नहीं कर रहा, अरुणाचल का कर रहा है कि नहीं कर रहा। हर चीज़ बदल जाती है। लोग भी अलग अलग कल्चर से, अलग अलग कैलिबर के लोग मिलते हैं, तो उससे भी हम लोकल वालों को तो अपने तरीके से बाजरा लाया की कहानी सुना सुना के सेट करेंगे, हैं लोकल में चल जाएगा, लेकिन वो लाया की कहानी शायद वहां नहीं चलेगी। तो हम भी अपने आप पे थोड़ा सा दिमाग पर जोर देते हैं, या कुछ और ढूंढ के लाना चाहिए मेरे को। हाँ जी, तो आदमी वर्क करता है फिर अपने आप पे। तो जो आपका कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि आपने गांव में भी देखा होगा, एक व्यक्ति लगातार पैदा हुआ गांव में ही और गांव में ही रह रहा है, चाहे भले वो ग्रेजुएट है, और एक बंदा किसी भी चाहे कारण से नौकरी करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए बाहर चला गया, वो मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया। होली दिवाली जब आप मिलते होंगे, दोनों में कुछ अंतर लगता है कि नहीं लगता? क्या अंतर लगता है? बाहर वाले का कुछ अंतर लगता है? क्या अंतर लगता है? आप दोनों लोगों को बराबर में बिठाना बिल्कुल कंफर्म पता चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो यही बात है। तो घर से ऐसे एक कोई लोकल लीडर होते हैं, मैं देखता था आगरा में कई लोग वहीं पैदा हुए, वहीं से उनकी ज्वाइनिंग हुई, और ये बोलते थे हम आगरा को डायमंड नगरी बना देंगे, आगरा में डायमंड कॉलोनी कटेंगी, और मतलब जो हमसे परमिशन लेकर के यहाँ पे सांसद बना करेगा, हमसे परमिशन लेके यहाँ विधायक बना करेगा, और वो बोले यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे। और उसी की पार्किंग में वो तम्बाकू रगड़ते रहते थे, वहीं के वो नेताजी थे, और वो वहीं मर गए, कुछ नहीं हुआ उनका। लेकिन जो आगरा से निकल के बाहर गए, उनका डेवलपमेंट अलग लेवल पे हुआ। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो आपको, आपके लोकल वाले शहर को हो सकता है बाहर का व्यक्ति आके बिल्ड करे, आप जाकर के कहीं और बिल्ड करोगे, तो ये आउट ऑफ टाउन के लिए हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? और एक बात समझनी है, जब भी हम जाएंगे बाहर बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को ले जाने वाला कोई और होगा, और हो सकता है बिल्ड किसी और के साथ हो। तो ये जरूरी नहीं है कि ले जाने वाला ही आपको वहां पे सिकंदर मिल जाए, ढूंढने पड़ेंगे सिकंदर आपको वहां रह के, वहां ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। ले जाने वाला कोई और होता है, बिल्ड किसी और के साथ में होता है। और वहां पे जब आप बिल्ड करना चाह रहे हो उस शहर को, तो लोगों को बड़ा विजन देने के लिए आपको अपने मदर वेन्यू पर लोगों को लाना होगा। क्योंकि अगर आप वहां पे लोगों को क्या है बिजनेस, मैं जोधपुर गया तो मैं जोधपुर से लोगों को आगरा लाता था, वो बिग पिक्चर दिखाने के लिए, बड़ा वेन्यू यहाँ पे ऐसे चलता है, बड़े फंक्शन ऐसे होते हैं। तो फिर मतलब लोगों को समझ में आता था कि सर जिस मकसद से आए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोगों में जोश होना बहुत जरूरी है। वहाँ पे जहाँ आप काम कर रहे हैं उनमें जोश नहीं रहेगा, कई बार हम अपने आप ही भगवताचार्य बन जाते हैं, मैं ही हूँ ब्रह्म, आगरा कुछ नहीं है, वही मैं ही, मतलब थोड़ी देर बाद मेरे दो मुख और निकलेंगे, तो मैं और कहीं जाना ही नहीं है, जो कुछ भी हूँ भूतो न भविष्यति अहम ब्रह्मास्मि जो है मैं ही हूँ। तो फिर क्या होगा, वो तुम्हें कुछ दिन में देख लेंगे, बोले इनकी शक्ति भक्ति ज़्यादा काम की नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को प्रमोट न करके सिस्टम को प्रमोट करोगे और लोगों को ले जाके दिखाओगे, तो हम कमज़ोर भी होंगे तो हमारे साथ काम हो जाएगा। मैंने फौजियों में काम किया, वो लोग शुरू में जब मैं वहाँ काम करने के लिए गया तो मेरे से अच्छे कपड़े पहनते थे, सच बात है ये। तो लेकिन फिर भी मुझे उन लोगों को सेट करना था, मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं, उनकी तनख्वाह मेरे से ज़्यादा, मेरे चेक भी जीरो थे, तो उनको मैं खुद को दिखा के सेट नहीं कर सकता था। लेकिन मैं, और ये बात बोलता भी था, मैं गुरुजी लोगों से बोलता रहता था हमेशा, तो गुरुजी एक ही बात बोलते थे, जसवीर जी वो आपसे ज्यादा दमदार हो सकते हैं, वो सिस्टम से ज्यादा दमदार थोड़ी है। मेरा जब भी मोरल डाउन होता था तो गुरुजी यही बोलते थे हमेशा कि उनको व्यक्तिगत आपसे अचीवमेंट उनके ज्यादा हो सकते हैं। मतलब मैं डराता रहता था खुद को भी और गुरुजी को भी डराता था। एक आध बार गुरुजी 4 स्टार है वो, हाँ तो बोले क्या खाएगा वो हमें, 4 स्टार है तो हमारा बिजनेस जो है, गुरुजी बोलते हैं ना हमारा बिजनेस 10 स्टार है, अब बोल, तो मैं फिर तो छोटा ही है वो
मैं ऐसे सोच के जाता था कि 4 स्टार बोलूंगा तो गुरुजी भी डर जाएंगे थोड़े से, तो गुरुजी बोलते बिजनेस भी 10 स्टार है, उसको 8 लाख तो नहीं आते ना, हमारे गुरुजी लोगों को 8 लाख आते हैं। तो मैं जहां बोना पड़ता था वहां सिस्टम को आगे कर देता था, और सिस्टम जहां आगे हो जाता था तो व्यक्ति सेट हो जाता था यार। तो मैं पूछता था गुरुजी से, गुरुजी मेरे पास तो वो अचीवमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास बोले उस मंजिल पर जाने का रास्ता तो है, जो अभी उसके पास नहीं है वो आपके पास है। तो मैंने सिस्टम को आगे किया, महागुरुजी लोगों की टेस्टमनी को हमेशा दिखाया, महागुरुजी लोगों की उसको इनकेस कराया, स्टोरी को, उसका फायदा मिला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? और कमिटमेंट रहना बहुत जरूरी है। जब आप वहां रहेंगे तो ये नहीं है कि वहां पे विजिट करने से काम नहीं चलता। कई बार लोग आउट ऑफ टाउन बिजनेस तो करते हैं, लेकिन वो क्या है कि जैसे गए 2 दिन के लिए, सेल्फी वेल्फी ले ला करके लव यू ओके बाय टाटा करके वहां से चले आते हैं। तो वहां ठहर के रुक के काम करना पड़ेगा। आप कितना कमिटमेंट दिखाते हैं, कम से कम 6 से 12 महीने का कमिटमेंट होना चाहिए, तब पता चलता है शहर में काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, टिक के। और जब एक लीडर जिसके अंदर लीडरशिप है वो टिकता है तो काम होता है। महागुरुजी जब दिल्ली गए, जब गए थे तब वहां दूसरी टीम का ही जल जला था, लेकिन जब गुरुजी को प्लान फॉलोअप आता था और जो बंदा मिला वो इतना बिजी था कि प्रधानमंत्री जी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई बिजी रहता तो वही बंदा था जिसको गुरुजी ने पकड़ा था। गाड़ी चला रहा तो फोन चालू रहता था, खाना खा रहा तो भी फोन चालू रहता था, 10-15 को तो वेटिंग में ही रखता था वो। ऐसे बंदे को लेकर के भी गुरुजी ने वहां पे काम कर लिया। कारण क्या था? गुरुजी रह रहे थे, बोले मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए रह रहा हूं, तू कितना भी बिजी हो मैं भूतनाथ की तरह तेरे ऊपर चढ़ा रहूंगा, काम कर। गुरुजी पहुंच जाते थे, तू कितना ही बिजी हो, कुछ भी हो, सो रहा है, जग रहा है, कुछ भी कर रहा है, गुरुजी टाई लगा के हाँ जी चलो चले प्लान फॉलोअप के लिए। और वो देखता था इधर काम, उसकी बीवी भी आंख दिखा रही है, गुरुजी वहां से जा ही नहीं रहे, चलो चलना है फील्ड में। अच्छा एक काम निपटा लेता हूँ, बोले कोई बात नहीं मैं यहीं बैठा हूँ, निपटा लो, हिलना ही नहीं। तो फिर क्या होगा, आदमी जब वहां बैठा है चौकी मार के तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर गुरुजी जाते, रात में उनके बेडरूम में मैं मियाँ बीवी की दोनों की सेटिंग करता था, दोनों को काउंसलिंग करता था रात भर। गुरुजी उनके बेडरूम में सो जाते थे कई बार तो। नहीं मैं बोला इन पर दिन में ज़्यादा दोनों बिजी हैं तो, और एक ही एसी था उनके घर में, वो उनके बेडरूम में था, तो दोनों के मैं बोला इधर ही चलेगी क्लास, तो चल खाना बना ले, इधर ही खाएंगे खाना। और खाना खाते 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 बज गए रात के 2, तो खुद ही बोलते आप माँ क्या करो यहीं सो जाओ। उसी में बोले यहीं सो जाओ, मैं बता रहा हूं 2 घंटा के लिए क्या करो जाके ऊपर। गुरुजी ने उस बंदे को दीवाना बना दिया शेफ शॉप का, और आज तक भी, अभी तक भी दीवाना ही है वो। तो कहीं ना कहीं एक लीडर जब रह रहा है परमानेंट। अब मैं वहां जोधपुर रहता था तो ये सारी टीम बिजी थी, सब फौजी पार्टी सब बिजी थे, मैं फ्री था। मेरे को साला वहां में मच्छर काटने लगते थे, मैं फ्री में, मैं यहाँ रह क्यों रहा हूँ, मैं पढ़ा क्यों हूँ यहाँ, तुम बिजी होंगे अपने घर बिजी होंगे, पहले प्लान होगा। मैं उनको कुरेदता ही रहता, आ तू आ तू आ, किसी न किसी को बुलाता ही रहता था। जब लीडर है तो उसको कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा कि काम करना है यार। मैं ना मथुरा से यहाँ आया हूँ तो ऐसे टाइम पास करने नहीं आया हूँ, हाँ जी काम होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी वहां रहो तो महागुरुजी ने जो एक बात बोली, पर्सनैलिटी बेसिस और सिस्टम बेसिस, तो कभी भी शहर बिल्ड करो पर्सनैलिटी बेसिस काम नहीं करना है, सिस्टम बेसिस काम करना है। कई लोग खुद को ही प्रमोट कर करके काम करते हैं, वो रहते हैं तब तक काम होता है, और वो जैसे ही वहां से हट जाता है तो काम बंद हो जाता है। कई लीडर इस बात को बोलते हैं, गुरुजी जिधर मैं चला जाता हूं उधर तो डीडीओ की लाइन लग जाती है, और जैसे मैं वहां से हटता हूं डीडियां कम हो जाती हैं। और वो ऐसा खुश होकर बताता है मेरी लीडरशिप कितनी दमदार है। लीडरशिप बहुत कमजोर है भाई साहब आपकी, आपके ना रहने के बावजूद काम हो, ऐसी आपको लीडरशिप डेवलप करनी है। और ऐसा कब संभव हो सकता है, गुरुजी ने अभी यहाँ पे दिखा भी रहे थे, तभी पर्सनैलिटी बेसिस और सिस्टम बेसिस के बारे में बता रहे थे। तो जैसे इनमें दोनों में अंतर क्या है, एक बारी मतलब ऐसे चर्चा हो रही थी, आगरा आसपास मथुरा आसपास से कितने लोग हैं, आगरा मथुरा आसपास से काफी सारे लोग हैं। श्रीराम पूड़ी वाले के बारे में जानते हैं, कितने लोगों ने खाई है उसकी, श्रीराम वाले की पूड़ी कैसी है? अरे बोल ही नहीं रहे हैं, दमदार है, दमदार है या नहीं? कितनी दमदार है, वहां पे जाकर के लाइन में खड़े होते तब पता चलता है कि हाँ यार दमदार है, नंबर ही नहीं आता ना, तो भीड़ रहती है बहुत तगड़ी वाली। तो उसका कुछ न कुछ है, और भी सब्जी पूड़ी तो बेचते हैं पर, लेकिन उसकी बगल में ही बेचते हैं, लेकिन उसके बराबर की सेल किसी की नहीं है, उसका टेस्ट ही कुछ अलग है। हालांकि वो मुझे पैसा नहीं देगा, मैं फिर भी उसको प्रमोट कर रहा हूं।
उसका टेस्ट अलग है और उसके लिए लाइन लगती है। उसमें फिर कई लोगों ने बताया कि ऐसा क्यों है, वो आलू की सब्जी वो बनाता है, आखिर ऐसा क्या है। तो ऐसा बताया है कि वो सारी चीजें मतलब जो है हलवाई वगैरह बनाते हैं, लेकिन एक पुड़िया है जो उसके घर से आती है। ये सच है, ऐसा कुछ बताते हैं। और उनका फैमिली मेंबर ही आता है, वो आके उसको उसमें मिलाता है सब्जी में। और उसमें मतलब उनके जो दादाजी वगैरह जो भी रहे होंगे, उन्होंने बैलेंस बना करके मसाले रख दिए कि इतने किलो अगर सब्जी बनेगी तो इस रेशियो में मसाले डालने हैं, कितनी पुड़िया मिलानी है वो फिक्स है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? उससे उसका टेस्ट चेंज होता है। लेकिन मेरी नजरों में उसका व्यापार फ्लॉप है, क्योंकि उसकी बगल में हल्दीराम भी है। हल्दीराम ने क्या है, अपनी पुड़िया खोल दी। उसने श्रीराम वाले ने अपनी पुड़िया अभी तक बंद करके रखी है, और हल्दीराम ने अपनी पुड़िया खोल दी। तो हल्दीराम आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी फास्ट फूड की चेन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी। मैकडोनाल्ड से भी ज्यादा टर्नओवर है हल्दीराम का। टेस्ट में हो सकता है श्रीराम वाला उससे ऊपर हो, पर मैकडोनाल्ड का बर्गर आप देखो। हाँ जी, एक आगरा में भी एक बर्गर है, उसकी भी पुड़िया बंद है। वहां गुरुजी जाते हैं, ऑडी लेके जाते हैं, और नंबर नहीं आता, पर लेकिन जाएंगे वहीं जाके खानी है ना। बस फर्क क्या है कि उसकी पुड़िया बंद है, तो वो बस वहीं मिलता है साईं की तकिया पे, और कहीं नहीं मिलेगा वो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन मैकडोनाल्ड वाले ने क्या किया, अपनी पुड़िया। तो ज्यादा तुम अपने ना वो जो भी तुम्हारे वो गुरु मंत्र हैं, तुम्हारे क्या रहस्य हैं, उनको छुपा के नहीं रखना। वहां अपने चेले तैयार करने हैं, ठीक है? वहां रह के अपने कोर तैयार करने, अपनी फोटोकॉपी तैयार करनी है। बोला नहीं नहीं ये वाले नहीं, लैपटॉप का हाथ नहीं, ओ दूर 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 दूर, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है। उसको चलाना बताओ, स्लाइड फ्लाइड बनाना सिखाओ आपकी अनुपस्थिति में, क्योंकि आप बहुत सारे और भी शहर डेवलप करने हैं। यस या नो? और महीने में एक विजिट आपके अपलाइन की रहनी चाहिए। मैं डेट वाइज बता सकता हूं। मैं जब वहां पे गया था तो जून में गया था, मैं जून 2009 में जब मेरी फर्स्ट विजिट थी, तब मेरे संग विजयपाल सर गए थे, ठीक है? और जून में वहां जाने के बाद में फिर मैं परमानेंटली मैं वहीं रह गया। जुलाई 11-12 तारीख का यहाँ पे आगरा में फंक्शन था, तो मैं वहां से लोगों को लेके आया। 10 लोग आए उसमें यहाँ पे 11 जुलाई को आगरा। उसके बाद ठीक एक महीने बाद 11-12 अगस्त को गुरुजी वहीं आए, नरसिंह ग्रेवाल सर। तो हमने वहीं अपने 90 लोगों को उस प्रोग्राम में बिठाया। उसके बाद हमने गुरुजी का टाइम लिया, महागुरुजी माधव सर और विजयपाल सर का टाइम लिया, और हमने वहीं पे सितंबर में मीटिंग कराई करीबन 200 लोगों की। हर महीने हमारा ये रहता था। कई बार ओमवीर सर और बाकी हमारे लीडर बोलते थे कि गुरुजी पिछले महीने मीटिंग हुई थी, अब क्या करोगे, इस बार रहने दो। मैंने कहा अगर खाली दीवारें भी रहेंगी ना, गुरुजी तो भी आएंगे, मीटिंग तो भी होगी। मतलब ये नहीं है कि ज्यादा लोग होंगे तो ही होगी, कम भी होगी तो भी, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर रहता था कि गुरुजी आने वाले हैं, अधिकारी आने वाला है। और अधिकारी जब आने का प्रेशर है तो स्कूल में क्या होगा, सफाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे बोल ही नहीं रहे। जनरल साहब की विजिट होने वाली है तुमराज जी, तो आप बता दीवार बीवार पुत जाएंगे कि नहीं पुत जाएंगे? कहीं घास फूस कुछ भी गोबर फोबर दिखेगा क्या? साला जिस रास्ते से निकलने वाले हैं, अगर प्रधानमंत्री दौरा हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे बोल ही नहीं रहे। आपके शहर में कोई प्रधानमंत्री जी आए? जब दौरा होता है तो क्या होता है, जहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा वहां से लेकर के जहां सभा का वो मंच है वहां तक का पूरा क्या रहता है सीन, चमाचम हो जाता नहीं हो जाता? डैम्पियर में मेरे सामने दिन में ही सड़क बनी, क्योंकि शाम को अखिलेश जी आ रहे थे, दिन में ही में बड़ा तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि इसी रास्ता से निकलेंगे। रात बिल्कुल मतलब अभी बोला काली बनानी है, चूना वूना डाल के सेट कर दी। तो अधिकारी का डर होता, तो हमारे अधिकारी तो गुरुजी थे। हाँ जी, और हर महीने आएंगे तो हमारे ऊपर हर महीने प्रेशर रहेगा, हर महीने प्रेशर रहेगा कि गुरुजी आने वाले हैं और हमें कुछ तैयारी करनी है। कई लोग क्या करते हैं कि अधिकारी का टाइम ही नहीं लेते। हमारे यहाँ अधिकारी जबरदस्ती तो टाइम देते नहीं है, अभी रहने दो गुरुजी, अभी तो मैं ही काफी हूँ। तो गुरुजी भी सोचते हैं हमारा चेला ट्रेंड हो गया है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, थोड़ा लोड लेके काम करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, हेलो। और ये जरूरी नहीं मैगी मैगी मीटिंग ही, कभी हम मेरे तो इमीडिएट प्लान में ही आते थे महागुरुजी विजयपाल सर, और सेकंड प्लान में कई लोग इसलिए लोड के चक्कर में नहीं, कई लोग इसलिए भी नहीं लेते, और गुरुजी आ जाएंगे तो जय जयकार उन्हीं की होगी। हाँ, तो नहीं बिजनेस में देखो अपलाइन को अगर आप प्रमोट करोगे तो आपके टीम में भी यही संस्कार जाने वाले हैं। अगर जैसे महागुरुजी ने बताया आगरा में 50 लोग स्वागत करने के लिए खड़े होते, तो आज महागुरुजी जो और शहरों में जाते हैं, गुरुजी ने हमें ये संस्कार दिए,
तो गुरुजी आज अगर मान के चलो किसी भी शहर में जाएं, आज अगर गुरुजी नोएडा में पहुंचे तो वहाँ 500 लोग खड़े मिलेंगे, दिल्ली में पहुंचे वहाँ 500 मिलेंगे, लखनऊ पहुंचे, गुरुजी वहाँ पे पहुंचने वाले थे होटल में, करीबन 150 लोग लखनऊ में खड़े रहे माला लेकर के, और बोला गुरुजी आने वाले हैं, और गुरुजी का एकदम प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अभी गुरुजी आईपीएल के लिए जा रहे हैं, बंदे 4 घंटे तक वहाँ वेट करके फिर वापस चले गए। तो ये सीन रहता है, लोग मतलब जो है दीवाने रहते हैं जब संस्कार आपने ये डालें, क्योंकि गुरुजी हमें बुलाते थे 25 दिसंबर के दिन, कड़कती हुई बिल्कुल एकदम ठंड, और उसमें भी रैम नहीं था, चतुर्वेदी सर आ रहे हैं, जैन सर आ रहे हैं, पूरी पूरी रात हम लोग आगरा रेलवे स्टेशन पर रहते थे। तो ये संस्कार हमारे अंदर थे, तो आगे टीम के लिए रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो आप इसकी परवाह मत करो कि हम अपलाइन को बुलाएंगे तो अपलाइन हमें ही प्रमोट करने वाला है, जो सही सिस्टमेटिक अपलाइन होगा। और लटूरे अपलाइन की तो खैर कोई बात ही नहीं कर रहे, हम सिस्टमेटिक की बात करेंगे, है ना। तो हर महीने विजिट होनी चाहिए, शहर बिल्ड हो जाएगा, कोई भी शहर बिल्ड हो जाएगा, होशियारपुर हो चाहे बुद्धूपुर हो, कोई भी बिल्ड हो जाएगा। बस आप वहाँ पे ये कमिटमेंट ले लो। कितने लोग हैं जो आउट ऑफ टाउन जाके काम कर रहे हैं अभी फिलहाल में, और कितने लोग हैं अभी महीने के महीने टाइम लेंगे अपने अपलाइन का। जो सिटी होस्ट हैं वो खड़े हो जाओ एक बार, सिटी होस्ट जो हैं, जितने सिटी होस्ट हैं फिलहाल शहर बिल्ड कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी में, बहुत बढ़िया। अभी आप देख लो, बहुत बढ़िया, ग्रेट। छोटे बड़े 15, 20, 25 की टीम भी अगर कहीं है वो खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन से शहर में काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं टाइगर आप? आगरा में काम कर रहे हैं। तेज बोलना है? एक जगह की बताओ ना। कानपुर में कर रहे हैं। आप बहुत बढ़िया, गुड, ग्रेट। तो अभी इतने सारे शहर हैं, और महागुरु जी बोलते हैं कि 4-4 वेन्यू भी अगर किसी के लेफ्ट राइट में बिल्ड हो रहे हैं, समझ लो वो बंदा परमानेंट कैपिंग पे चला जाएगा। अभी हम लोगों को अगले 6 महीने का ये टारगेट बनाना है कि जो भी शहरों के नाम हैं, जो भी बोले हैं लीडर्स ने, नितिन सर इन सबको नोट करो, और इन सब जगहों पर, इस सब जगह पर अभी आपको ये कमिटमेंट लेना है कि अभी सर लोगों का टाइम लो। पहले तो आप अपने शहर में छोटी बड़ी जैसे भी मीटिंग हो सकती है, आप सर लोगों की मीटिंग कराओ, और अगली विजिट मेरी रहेगी आपके शहर में, ठीक है। आप जिम्मेदारी लेके करो, नेक्स्ट विजिट में मैं आता हूं वहां पर। अभी बढ़ कैसे गए, कुछ लोग बढ़ गए अभी एकदम से खड़े हो, और ध्यान लेके, अभी ध्यान आ रहा है क्या? मैं भी शहर बिल्ड कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, हाँ जी, तैयार है? फोकस का ही कमाल है, फोकस करोगे। मेरी डिक्शनरी में नहीं था जोधपुर, मेरे को मालूम नहीं था जोधपुर कहाँ है, और जोधपुर से मेरी किस्मत का ताला खुलेगा, मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं था। और जोधपुर में कुछ हो सकता है ऐसा भी कुछ पता नहीं था, पर लेकिन मेरी टीम का सोर्स निकला और मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ का मुझे शुरू में खाना सूट नहीं करता था, भाषा सूट नहीं करती थी, कोई चीज़ नहीं थी, पर लेकिन वहाँ पर काम करने का मेरा कमिटमेंट था, और जोधपुर से ही मेरी पूरी किस्मत बदल गई। जोधपुर से ही मुझे ऐतिहासिक टीम मिल गई। आप एक शहर में एक बार, ज्यादा नहीं, 3 साल का वनवास काट लो। भगवान श्री राम ने कितने साल का काटा? तो क्या लगता है हम 3 साल का वनवास काट सकते हैं? बैठ जाओ अभी आप लोग। शहर में रहने का रूल है, वहां पर अगर आप गए हो तो कभी भी अपनी मर्जी से नहीं आना। मेरा ये रूल रहा, मैं जब तक वहां रहा, मेरी वाइफ अगर मेरे को कितना भी इमोशनली ब्लैकमेलिंग कर ले, मैं आ नहीं सकता था। मेरा आने का एक ही तरीका था, आगरा में अगर मीटिंग होगी तो मैं 1 दिन के लिए घर जा सकता था, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है। जब रह रहे हो वहां तो फिर कमिटमेंट उसी लेवल का होना चाहिए। कई बार शहर बिल्ड कर रहे हैं, अपलाइन मीटिंग करके आया, अपलाइन से तेज वाली ट्रेन पकड़ के आ जाते हैं हम। वो पहुंचा शाम को और हम सवेरे ही आ गए। गुरुजी आप अब आ रहे हो, आपकी ट्रेन बहुत धीरे चल रही है गुरुजी। तो शहर बिल्ड नहीं होने वाला। फिर बोलते हैं ना, ब्रेक द सिटी एंड मेक द सिटी। हेलो, एक जगह रुको, ठहरना पड़ेगा। और जैसे हम बोलते हैं ना 25 जगह,
25 जगह काम नहीं, एक लीडर को एक जगह की जिम्मेदारी लेनी है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हाँ जी, एटलीस्ट कम से कम एमरल्ड लेवल तक आप एक ही शहर में टिक के काम करिए, एमरल्ड लेवल तक। इवन मैं तो डायमंड बन गया था, तब तक भी मेरा मुख्य हेडक्वार्टर जो था जोधपुर ही कहलाता था। इवन मेरा मोबाइल नंबर भी जसवीर मथुरा करके नहीं, जसवीर जोधपुर करके सेव करते थे सब। हेलो, टीम मेरी कोई टिकट कराती थी तो कोई भी मेरे टिकट आगरा या मथुरा से नहीं होती थी, सारे रेलवे टिकट जितने होते थे, गुरुजी ट्रेन कहां से पकड़ेंगे, जोधपुर से ही पकड़ेंगे। हाँ जी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बीच में मैं जाता था, मन करता था देखो नजदीक में भरतपुर भी बिल्ड कर सकते हैं, जब राजस्थानी बिल्ड करना, भरतपुर क्या बुरा है, कितना तो बढ़िया है, नाम भी अच्छा है भरतपुर, वाह। दौसा भी बोले गुरुजी दौसा कर लें, जयपुर कर लें गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला आपकी जिम्मेदारी जोधपुर की दी गई है, शहर बहुत पड़ेंगे। और मैं भी बिल्कुल घोड़े की तरह, वो जैसे घोड़े के वो लगा देते ना साइड में पट्टे, और मुझे जोधपुर दिखता था, बीच में जयपुर वयपुर कुछ, बीकानेर सिकानेर कुछ नहीं दिखता था। और बिल्ड हुए और भी शहर बिल्ड हुए, लेकिन जितने टाइम तक मैं वहां रहा, मेरी जिम्मेदारी में मेरे नाम से है शहर, वहां का वेन्यू चेक करो, वहां का फंक्शन अटेंड करो, वहां की आप कोड ट्रेनिंग चेक करो, आला दर्जे की मिलेगी, आला दर्जे की। लॉकडाउन के टाइम में मुझे मथुरा रहना मजबूरी थी, सभी की मजबूरी थी, मेरी भी मजबूरी थी। मथुरा में मैं रहा और मुझे मालूम चला मथुरा में वेन्यू बंद है। अब मेरी इज्जत की बात, मेरा नाम मथुरा से है, मैंने फौरन वहां पे जो भी लीडर थे मैंने सबको बुलाया, मैंने मीटिंग करी, वहां पे मीटिंग करके और जैसा कुछ कर सकते थे मैंने वहां तुरंत वेन्यू लॉन्च कर दिया। माँ गुरुजी विजयपाल से सूट का नाप देने आए थे, मैंने इधर आ जाओ गुरुजी। बोले कहाँ आ जाओ, मैंने आओ तो सही, एक चीज दिखाता हूँ। गुरुजी को बुला करके मैंने ये 15-16 लोग हैं, वहाँ एक बहुत ज्यादा चौधरी बन रहा था, मैंने गुरुजी इसको समझाओ। महागुरुजी का अलग लेवल रहता है, मैंने कि तुम दोनों ढंग से समझ लोगे। अब मैं अभी यहाँ परमानेंट वेन्यू है और करीबन वहाँ पे अभी 2.5 साल हो गई और 2.5 साल से रेगुलर वेन्यू चल रहा है मथुरा में। चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा? और किसी को चिंता नहीं रहती वहाँ की कि कौन वहाँ पे पैसा देगा, कोई फार्म भरेगा, कुछ है चिंता किसी को? वहाँ सब जाओ और ठाट से वेन्यू अटेंड करो और आ जाओ। और पहले ये रहता था कि कोई आता ही नहीं है तो वेन्यू पे होगा क्या, लेकिन मथुरा वेन्यू में भीड़ रहती नहीं रहती। आलम यह है कि वहां पैर रखने की जगह नहीं है और हाउसफुल रहता है। हाँ जी, तो आपका नाम जिस शहर से जुड़ा हो वो शहर साला हल्का पुल्का कैसे रह सकता है? इज्जत की बात है। हाँ जी, और कुछ लोग क्या करते हैं बचाव करने के लिए, मेरा तो यहां भी चल रहा है वहां भी चल रहा है। अरे एक बता पहले जिसकी तरह से खबर ली जाए, फोकस भी तभी एक ही पे हो पाएगा, 25 जगह पे फोकस नहीं हो पाएगा। हाँ जी, और आपके युवराज हमने विकास जी को बिठा दिया, कहीं सोमन शंकर जी को बिठा दिया, कहीं शैलेंद्र जी को बिठा दिया, कहीं ओम प्रकाश जी बैठे हुए हैं, तो और लीडरों की भी तो ड्यूटी लगाई ना। हाँ जी, वो बाकी अपने अपने शहरों में देख रहे हैं। जलंधर में भी चल रहा है तो वहां का लीडर वहां देख रहा है, गोरखपुर में भी चल रहा है तो वहां का लीडर वहां देख रहा है, बनारस में भी चल रहा है तो वहां का लीडर वहां देख रहा है, लखनऊ में चल रहा है तो वहां का लीडर वहां देख रहा है, दिल्ली में चल रहा है तो वहां का लीडर वहां देख रहा है। और कमिटमेंट थोड़ा घर से बाहर रहने का बढ़ाना पड़ेगा। मैंने माइंड सेट कर लिया है अपना, आपको भी कैसे न कैसे समझा के माइंड सेट करना पड़ेगा, और आज तक भी मेरा माइंड सेट है। हाँ जी,